अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी शाकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब काफ़ी बरहम दिखाई दिए। जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज है अब्दुल हसनात जुल्करनैन पर क्या वजह बनी थी सर? अबुल हसनात जुल्करनैन जो है उनके खिलाफ पहले भी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस आए हैं। केसेस कुछ इस तरह के कि उन्होंने जो आमिर मुगल हैं पीटीआई के यहाँ उम्मीदवार थे और इलेक्शन लड़ा उन्होंने। तो इलेक्शन से ठीक 1 या 2 दिन पहले मतलब 6 फरवरी को उनका एक वाक़या हुआ था कि सुबह सुबह वो पहुंचे। उन्होंने 3 केसेस में अपनी जमानत थी, उस जमानत में नेक्स्ट तारीख पड़ी, उन्होंने हाजिरी लगाई, वो वहां से चले गए। और उसके बाद जज साहब ने उन्हीं केसेस में जहां पे हाजिरी लग चुकी थी उन्हीं केसेस में से एक केस को दोबारा केस कॉल करवाया और उसमें उनकी जमानत खारिज कर दी कि वो तो मौजूद ही नहीं है। जिस पर उनके वकला ने यहाँ पे बयाने हल्फी दिए कि हम तीनों केसेस में मौजूद थे और तफ्तीशी अफसर ने भी कहा कि ये तीनों में मौजूद थे। तो इस पर जज का मिसकंडक्ट जाहिर हुआ था और उस मिसकंडक्ट के बाद जो जज हैं मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर, दोनों जजेस ने लिखा था उस जज के खिलाफ, जिसका आज इजहार भी उन्होंने किया है कि उनके जो मिसकंडक्ट है कि ऐसे आप जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते कि एक मुलजिम जो आपकी अदालत में आया है उसको आप उसकी हाजिरी जो है वो गैर हाजिरी लगाकर उसकी आप जमानत खारिज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो उनका मिसकंडक्ट साबित हुआ था। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने इंतजामी साइड पे भी इन जज साहब के खिलाफ लिखा हुआ है। जो अपने चीफ जस्टिस हैं उनको लिखा हुआ है, जो दूसरे 2 जजेस हैं उन्होंने भी अपने चीफ जस्टिस को लिखा हुआ है। इसके बावजूद ये मौजूद रहे। इनको अपना जो इनका पेरेंट जो डिपार्टमेंट है लाहौर हाई कोर्ट, वहां से रिपेट्रिएट होके आते हैं जो थोड़े अरसे के लिए 3 साल के लिए, तो वो वापस नहीं भेजा गया। आज फिर एक और केस आ गया और वो केस भी इससे कबल भी केसेस आए हैं, लेकिन आज आजिम सवाती जो है उनका केस आ गया कि उनके मल्टीपल एफआईआर हुई थी उन पर, जब 4-5 अक्टूबर का एहतजाज हुआ पीटीआई का। तो उस दौरान उन एफआईआर की तफसीलात उन्होंने पहले हाई कोर्ट से ली, फिर उनकी अटेस्टेड कॉपी ली, फिर पुलिस को भी कहा, अदालत को भी कहा कि ये एफआईआर हैं आजम सवाती पर, तो इन एफआईआर तमाम में आप रिमांड दे दें। तो जज साहब ने पहले एक एफआईआर में रिमांड दिया, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। तो ये भी जज के एंड पर जो है वो मिसकंडक्ट होता है कि इस तरह आप नहीं कर सकते। ये एक तयशुदा उसूल है, कानून है कि एक मुलजिम पर जितनी भी एफआईआर होगी वो अगर एक दफा अरेस्ट हो गया किसी केस में तो वो तमाम में गिरफ्तार तस्वर होगा। ये नहीं हो सकता कि आप रख लें, एक एफआईआर में गिरफ्तारी डालें, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। तो ये एक तो इख्तियारात से तजावुज पुलिस के एंड पे आता है और जज अगर जानते पूछते हुए ये करता है तो उसका मिसकंडक्ट होता है। तो वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ने कहा कि जज जो है ये इसने पहले भी मिसकंडक्ट किया था और उसका लिख कर हमने भेजा, फिर भी इसको वापस नहीं भेजा गया। शदीद बरम थे आज। और उन्होंने ये भी कहा कि वजारत कानून को ऐसे लगता है कि वजारत कानून जो है वो उसके कहने पर ये जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं या उनको कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको फेवर करता है, तो उनकी वजह से जो है वो ये मौजूद हैं और वो वापस नहीं भेज रहे। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जो है वो ये मामला देखें वजारत कानून के साथ। और उसके बाद इसमें अदालत ने फिर ये कहा है कि एक बात यह भी थी और एक बात यह थी कि 6:30 बजे उन्होंने रिमांड का सारा देखा। तो अदालत ने इससे कबल भी जो साइबर केस था उसमें भी ये रात को अदालतें लगाए रखी इन्होंने, जिसके हवाले से बड़े सवालात उठे थे कि रात 1:30 बजे तक अदालतें लगी रहती थी। और इसी अदालत ने साइफर केस में 2 दफा साइफर केस का ट्रायल कलदम किया था। जो ड्यूरिंग ट्रायल तो जो प्रोसीडिंग थी कलदम हुई थी। ये भी जो जज होता है, जज के एंड पे ये माइनस जो है वो कंसिडर होता है। उसी जज ने फिर वही मिसकंडक्ट किया, फिर वो फेयर ट्रायल नहीं दिया, फिर वो ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए और जो साइफर केस का फैसला दे दिया था और आखिर में उसमें बरी भी हो गए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। तो उसका हवाला भी उन्होंने दिया कि किस तरह उन्होंने ट्रायल दिया कि दुनिया में उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। ये कहा जज अबुल हसनात के हवाले से मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जज अबुल हसनात ने फिर अभी ईमान मजारी जो है उनका उसने रिमांड दे दिया
आज से तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जो पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार हुए थे पीटीआई के, जी उन पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी पर जो इन्होंने रिमांड दिया था 8-8 दिन का, उसमें कोई रीजंस नहीं दी गई थी, कोई वजह नहीं बताई गई थी। अदालत ने भरमी का इजहार किया कि आप ये कर क्या रहे हैं, जी कि आपने बगैर वजह लिखे हुए आप जो है वो 8-8 दिन का रिमांड किसी दे का रहे भी हैं। रिमांड नहीं देते। रिमांड ये कहने के बावजूद फिर जो है वो जज अबुल असनाद बगैर वजह लिखे, बगैर कोई रीजन दिए, रिमांड पे रिमांड दिए जा रहा है। कभी जो पुलिस है उससे नहीं पूछा कि ये बनता भी है या नहीं बनता। मतलब जज खुद भी जज करने के लिए बैठा हुआ है ना, तो आपके सामने अगर कोई मुलजम आ जाता है, तो अब तो मिसाल इस तरह बन गई है कि कोई भी जनाब सेक्टर, किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पे कोई 100% फ्रिवलेस केस बनाकर पुलिस किसी मुलजम को गिरफ्तार करके ले आए, तो ये 5 दिन का रिमांड जो है उसको दे देंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अलमिया है हमारे इस पूरे निजाम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। तो अब ऐसे लगता है कि कल पता चलेगा। कल के लिए उन्होंने जो बयान हल्फी दिए गए थे जो वकला थे आजम सवाती के, उनकी जानिब से उनका काउंटर जो है वो जवाब कहें या वजाहत कहें, उनसे कमेंट्स जो है वो मांगे गए हैं कि आप बताएं कि इस बयान हल्फी पर आपका क्या मौकफ है। वगरना जज जो है वो जज जो आज जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब, ऐसे लग रहा था कि वो सीसीटीवी फुटेज अगर उसमें लगी होती तो वो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेते कि ले जी बताएं सीसीटीवी फुटेज जो है वो कि कब जो वहां पे वकील दाखिल हो रहे थे और कब जो है वो वहां से निकल रहे थे, कब वहां पे आए। तो ये सारी चीजें उस सीसीटीवी फुटेज में भी आ जाती, लेकिन ये बताया गया अदालत को कि अदालत के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, तो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकती। अब कल के लिए ये केस गया है, कल इस पे समाअत होगी दोबारा से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। यही केस था आज, मेरे ख्याल में एक ईमान मजारी का केस था। जी वो हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो वो भी आपने बता दिया। थैंक यू वेरी मच। आज का ये व्लॉग था हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीनियर साफी साकिब बशीर साहब के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।